नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर से बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की 5वीं यूनिट में से एक टॉपिक समाजीकरण के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति जन्म के समय सिर्फ एक प्राणी शास्त्रीय इकाई होता है। माता पिता से तो वह कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताओं सहित एक शरीर प्राप्त करता है। बालक जन्म के समय सामाजिक व्यवहारों एवं संस्कृतियों से अनभिज्ञ होता है। उस समय बच्चा केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज के संपर्क में आता है और समाज से ही उसके सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके पूर्व बालक न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी होता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं जिन्हें विकसित कर उसे सामाजिक प्राणी बनाया जा सकता है। समाज के संपर्क में आने के बाद ही वह मानवीय गुणों, सामाजिक गुणों या संस्कृति को सीखता है। अर्थात व्यक्ति समाज समूह में रहने के लिए बच्चों को सामाजिक योग्यताओं, मानकों, मापदंडों को सिखाता है और ये सिखाने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इसमें बच्चे उन क्रियाओं को सीखते हैं जो समाज द्वारा मान्य होती हैं। व्यक्ति घर के बाहर यानी अन्य लोगों के संपर्क में आने से वह प्रभावित होता है, चाहे स्कूल हो, खेल हो, मित्र मंडली हो, से वह विविध क्रिया प्रतिक्रिया करता हुआ सीखता रहता है। वैसे सीखने की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया पूरे जीवन काल चलती रहती है और वह हर कदम पर सीखता रहता है, यानी कि यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। बालक का समाजीकरण करने हेतु परिवार, पड़ोस, धार्मिक एवं संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं तथा विविध संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आता है या फिर व्यक्तित्व का परिमार्जन होता है। इसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी को और व्याख्यायित करने के लिए हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। न्यू मेयर के अनुसार व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट, अकॉलकर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार के परंपरागत प्रतिमानों को ग्रहण करता है। बेकमैन कहते हैं कि अन्य लोगों के साथ की जाने वाली अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में
घटित होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इसी बात को व्याख्यायित करते हुए ग्लिन कहते हैं, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है और उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है, साथ ही सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। लुंडबर्ग महोदय के अनुसार समाजीकरण को मूल्यों को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया का नाम दिया जा सकता है। यदि हम इन सभी परिभाषाओं पर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट है कि समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण के द्वारा बालक सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है और उनके अनुसार आचरण या व्यवहार करता है, जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। बालक जन्म के बाद समाजीकरण से संबद्ध बातों को सीखना प्रारंभ करता है। वह माता पिता, परिजनों, पास पड़ोस के लोगों के संपर्क में आकर खेल के साथियों के साथ रहकर समाजीकरण सीखता है और धीरे धीरे समाज उसको मिलता है। उसी के अनुरूप समाजीकरण सीखना वह जारी रखता है। नेक्स्ट, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सामाजिक मान्यताएं और विचारधाराएं परिवर्तनशील होती हैं तथा व्यक्ति को भी इसके साथ अपने दायित्वों में बदलाव लाना पड़ता है। समय समय पर व्यक्ति की भूमिका भी बदलती जाती है तथा जिम्मेदारियों के स्वरूप भी बदलते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति हर कदम पर कुछ न कुछ सीखता है, लगातार सीखता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वह बाल्यावस्था में सीखता है, फिर किशोरावस्था में नहीं सीखता, फिर युवावस्था में सीखता, ऐसा कुछ नहीं होता। वह हर अवस्था में कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए इसे एक सतत प्रक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण सामाजिक परिवेश से अनुकूलन है। इसमें व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान होती है। नेक्स्ट, समाजीकरण के द्वारा आत्म विकास होता है। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को प्रेरित करके स्वयं की आत्म का विकास करता है। नेक्स्ट, संस्कृति का स्थानांतरण। व्यक्ति अपनी संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी विशेष मान्यता के माध्यम से स्थानांतरित करता रहता है, यानी कि नई पीढ़ी पूर्व पीढ़ी से कुछ न कुछ सीखती रहती है और उस सीखे हुए ज्ञान में स्वयं की ओर से परिमार्जन संशोधन करती है और कुछ जोड़ करके नई पीढ़ी को दे देती है। इस प्रकार से ये संस्कृति का स्थानांतरण करती रहती है। समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में एक व्यक्ति का योगदान न होकर के विभिन्न समूह एवं संस्थाओं का योगदान होता है। परिवार। परिवार में व्यक्ति जन्म के पश्चात अनेक कार्य
करता रहता है। यानी कि परिवार को व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक माना गया है। बच्चों के प्रति माता पिता का स्नेहपूर्ण व्यवहार, आवश्यक दशाओं की शिक्षा, व्यवहार का अनुकरण, पारिवारिक नियम, अनुशासन इत्यादि सभी बच्चों के सामाजिकरण के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। परिवार के सदस्यों में सहयोग, सहानुभूति, समझदारी, प्रेमपूर्ण व्यवहार, संकट एवं कठिनाइयों में धैर्य के साथ कार्य करने से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। माता पिता की स्थिति, परिवार के परिवेश की अमिट छाप व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों, आदर्शों एवं मूल्यों पर पड़ती है, जिसके आधार पर परिवार को समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्यालय। परिवार के पश्चात बालक के समाजीकरण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चे की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है और वह अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। इनके आधार पर वह अपने जीवन का मार्ग चुन सकता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और अपनाता है। नेक्स्ट, मित्र मंडली। प्राथमिक समूह के रूप में मित्र मंडली समाजीकरण का मुख्य साधन है। आधुनिक युग में यदि हम देखें तो मित्र मंडली का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के मूल्यों और विश्वासों में अधिक आस्था रखता है। आजकल परिवार सीमित होने के कारण मित्र मंडली के समाजीकरण के अनेक ऐसे अवसर प्रदान करती है जिनका कि परिवार में अभाव पाया जाता है। नवीन ज्ञान, नवीन अवस्थाएं, नव विकसित मूल्य मित्र मंडली परिवार की पुरानी आस्थाओं के स्थान पर नवीन आस्थाएं दे पाती है। नेक्स्ट, क्रीड़ा समूह। मित्रों का पर्यावरण मानवीय उद्देश्यों एवं भावनाओं के निर्माण में सहायक होता है। खेल के माध्यम से व्यक्ति में सहानुभूति, सहयोग, एक साथ काम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट, पड़ोसी। पड़ोसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पड़ोसियों तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आने पर व्यक्ति अनेकानेक बातें सीखता है, कार्य करने के तरीके सीखता है, नए नए आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता है और वह चेतन या अचेतन रूप में इन सभी तथ्यों को ग्रहण करता हुआ अपनी आदतों का विकास करता है। राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं से व्यक्ति राज्य के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है सीखता है। लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक सरकारों में व्यक्ति अत्यधिक सीखता है और तानाशाही सरकार होने पर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। धर्म का प्रभाव भी व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर बहुत पड़ता है। धार्मिक संस्थाएं ही व्यक्ति को स्वर्ग, नरक आदि का भय दिखा करके व्यक्ति को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं तथा अमानवीय या बुरे कार्यों से व्यक्ति को रोकती हैं। साथ ही साथ प्रत्येक धर्म में अनेक उपदेश व निर्देश होते हैं कि व्यक्ति में सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति।
अर्थ ही व्यक्ति को अनेक संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। जिन राष्ट्रों में आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं वहाँ पर समाजीकरण की उन्नति में अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जाति एवं वर्ग। प्रत्येक जाति और वर्ग के लोगों की अपनी विशिष्ट प्रथाएं और परंपराएं होती हैं, जैसे खान पान, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, व्यवसाय आदि का चुनाव और कई ऐसी बातें व्यक्ति अपने जाति और वर्ग के अनुसार करता है। भाषा के द्वारा ही बालकों का दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क हो पाता है, अर्थात वो अपने आदतों, विचारों, मानकों, आदर्शों, अभिवृत्तियों आदि का आदान प्रदान करता है और सीखता है।